हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फूलों का राजा गुलाब किसे पसंद नहीं है और इसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये विंटर की सीज़न की वीडियो है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। हालांकि ये 3 साल का मैच्योर प्लांट है। जी हाँ, ये 1-2 साल का नहीं बल्कि 3 साल का प्लांट है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा मात्रा में फूल खिल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, फटाफट से देखते हैं कि इस तरह के फूल किस तरह खिल सकते हैं और इसकी कटिंग कैसे ग्रो की जाती है। ये कटिंग से ग्रो किया हुआ गुलाब है और जैसे जैसे इसका प्लांट बड़ा होता जाता है हमें उसकी केयर करनी पड़ती है और आप देख सकते हैं किस तरह से ये खिल रहा है। ये है गुलाब की कटिंग और इन्हें हमें लगभग पेंसिल के आकार जितनी काट लेनी है। इसे काटते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नीचे का हिस्सा कौन सा है जिसे हमें ग्रो करना है। आप देखेंगे कि अगर हमने कटिंग उल्टी लगा ली तो ये ग्रो नहीं होगी और हमारी कटिंग भी ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात, इस बात का विशेष ध्यान दें कि अगर नोड एरिया आपको दिख रहा है, ये जो एक डाली अलग से निकली हुई है इस कटिंग में, इस तरह की कटिंग अगर आपको मिलती है तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर निकाल के रखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम ये दो जुड़ी हुई लकड़ी वाली कटिंग लगाती है तो बहुत ज़्यादा और अच्छे से ग्रो होती है। तीसरी इस बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको काटें तो ये खिंचे ना, इसमें रेसे ना निकले। जो हम कटिंग्स लगाएंगे ये बहुत ही तेज़ धार वाली चीज़ से कटी हो, चाहे सरौते से काट लें या फिर आप सिकेटर से काटें या फिर किसी भी आइटम से काटें, लेकिन ऐसे काटें कि ये कटे छिले नहीं। अगर ये कटती छिलती है तो हो सकता है कि इससे कटिंग ग्रो ना हो पाए। कटिंग में पत्तियां अगर ना लगी रहें तो ज़्यादा बेटर है। अगर पत्तियां लगी रहती है तो पत्तियां गिरकर उसी मिट्टी में मिल जाती है और ख़राब हो जाती है, जिससे कटिंग के गलने और सड़ने की चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कटिंग कहीं से सूखी हुई है ऊपर तरफ से तो आप उसको काट के अलग कर दीजिए। सिर्फ अच्छी और साफ़ कटिंग को ही हमें लेना है। जितनी भी कटिंग्स आपने ली है उनको आप अलग रख दीजिए और हाँ, सही दिशा में रखिए ताकि आपको पता चल सके किस तरह से मिट्टी में या फिर जहाँ भी हम इसे लगाएंगे सीधी ही लगे। और बाकी जो कचरा बचा हुआ है उसे आप इकट्ठा करके या तो खाद वाले कंटेनर में डाल दिए या हो ऐसा भी कर सकते हैं आप इसे किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से ये सूख जाए और इसके कांटे निकल जाए। क्योंकि अगर आप कंटेनर में डालेंगे तो हो सकता है कि खाद ठीक से बन नहीं पाए और जैसे ही आप खाद वाले कंटेनर में हाथ करेंगे तो इसके जो कांटे हैं वो आपको चुभ सकते हैं। इसके इकट्ठे कचरे को किसी ऐसी जगह रखें जहां अगर बच्चे या कोई पालतू जानवर है उसको ना लग पाए, इस बात का विशेष ध्यान दें। तो आइए चलते हैं, फटाफट से हमारी कटिंग्स तैयार है और अब हम इन्हें लगाएंगे रेत में। जी हाँ, रेत में कटिंग बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। हम रेत लेंगे और उसी में इन सारी कटिंग्स को लगाएंगे। अब हम लेंगे डिस्पोजल और हर डिस्पोजल में 2 से 3 बड़े बड़े छेद कर लें। बारीक छेद नहीं करें क्योंकि रेत उनमें फंस जाएगी और इसमें से पानी नहीं निकल पाएगा। इसलिए जब भी आप डिस्पोजल कटिंग्स के लिए लें तो इसमें 2 से 3 छेद ज़रूर कर लें। अब आप इसमें फ्रेश रेत भर लें। जी हाँ, रेत अगर आपके पास फ्रेश यानी कि धुली साफ़ नहीं है तो आप इसे पानी से धोकर साफ़ कर लीजिए और फिर इस रेत को इन ग्लास में भर लीजिए। ऐसा हमें करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस रेत में जो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है उनसे फंगस लगने की समस्या ज़्यादा आती है, इसलिए हम इसे साफ़ रेत भरना पड़ेगा। हम पूरे 4 से 5 ग्लास में इन रेत को भर लेंगे और उसके बाद हम अपनी कटिंग्स को लेंगे। ये देखिए, इसमें नीम की निवोली आ गई है कहीं से, हालांकि मुझे उसे ग्रो नहीं करना है इसलिए मैंने उसको फेंक दी है और ये इस तरह से मैंने रेत भर ली है। और अब हम इसमें लेंगे फंगीसाइड। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप फंगीसाइड की जगह हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फंगीसाइड आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हम इसे डिप करेंगे उसमें, हालांकि ये सूखी हुई कटिंग से डिप नहीं होती
इसलिए हम कटिंग्स गीली करेंगे और उसके बाद इसमें फंगिसाइड लगाएंगे। बहुत अच्छी तरह से फंगिसाइड इसमें चिपक जाती है गीली जो कटिंग्स रहती है उसमें, और उसके बाद हम इसे फटाफट से इन डिस्पोजल ग्लास में लगा देंगे। लगभग 5 से 8 कटिंग आप इस एक डिस्पोजल ग्लास में लगा सकते हैं। ये आपकी पसंद के अनुरूप है, आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। और हाँ, फिर इन ग्लास को उठाकर आप जहाँ आपके गमले रखे हैं उन गमलों के बीच में रख दीजिए। मतलब ऐसी जगह रखना है जहाँ हल्की हल्की हवा भी मिलती रहे, हल्की हल्की धूप भी मिलती रहे, हल्की, बिल्कुल हल्की। ज़्यादा तेज़ धूप में ये कटिंग सूख के ख़राब हो जाएंगी। और ऐसी जगह भी बिल्कुल ना रखें जहाँ बारिश का सीधा पानी आता हो, क्योंकि इस रेत में पानी भर जाएगा और कटिंग गल जाएगी। इसलिए इन सब बातों का आप ध्यान रखें। और इसके बाद हम इसमें अच्छी तरह से एक बार तो पानी डाल देंगे। इसके बाद दोबारा हम पानी इसमें तब डालेंगे जब हमें लगेगी कि रेत गीली नहीं है। अगर रेत गीली रही आए तो आप इसमें बिल्कुल भी पानी ना दें। आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद इसमें बहुत अच्छी तरह से रूट्स बन गई हैं। फिर आती है परीक्षा की घड़ी। जी हाँ, इसके बाद जब हम प्लांट बनाने के लिए इस कटिंग को किसी गमले में लगाते हैं, फिर इसकी केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अच्छी तरह से केयर करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये कटिंग भी ग्रो होती जाएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरा गुलाब का फूल लगभग 1 से 1.5 साल पुराना है और इसी तरह कटिंग से ग्रो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जाते जाते हैप्पी गार्डनिंग।